नाम के गांव में कालू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका परिवार भूखा मर रहा था। कोई दिन ऐसा जाता था जिस दिन उन्हें खाना मिलता था, बाकी सब रोज उन्हें भूखा सोना ही पड़ता। रामू लकड़हारा बहुत ही गरीब था। उसका घर पूरा टूटा हुआ था। अगर अचानक बारिश भी होने लगे तो सारी छत पानी से टपकने लगती। कालू लकड़हारे के परिवार में 3 लोग रहते थे। कालू का एक छोटा सा लड़का और उसकी पत्नी। अभी तो उनकी जिंदगी बहुत ही आराम से बीत रही थी। कालू की पत्नी प्यार से खाना बनाती और तीनों आराम से खाता और रात को सो जाते। उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी चल रही थी। जैसे ही सुबह होती, तीनों उठकर सबसे पहले सुबह का नाश्ता करते, फिर कालू जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता। लकड़हारा जंगल पहुंचने के बाद उसने बहुत जगह लकड़ियां काटने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी लकड़ियां नहीं मिली जो वह काट सके। कालू लकड़हारा दिन भर इधर उधर जंगल में घूमता ही रहता, लेकिन उसे कहीं लकड़ियां नहीं मिल पाती। तभी अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वह पेड़ कटा पड़ा था। कालू लकड़हारा जल्दी से पेड़ के पास गया जो पेड़ कटा पड़ा था। इस पेड़ से कालू ने लकड़ियां कट कट कर एक बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर बना लिया और उसे गट्ठर को अच्छी तरह बांधकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज तो मजा ही आ गया है। इतनी सारी लकड़ियां आज तो मिल गई है। लगता है मेरी भगवान ने सुन ली है। मुझे लगा था कि आज फिर से मुझे और मेरी परिवार को भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आज तो मुझे बहुत सारी लकड़ियां मिल गई हैं। कालू लकड़हारा मन ही मन में बड़बड़ाए ही जा रहा था। आज कालू लकड़हारे के मन में बहुत सी बातें गूंज रही थीं। आज कालू लकड़हारा इतना खुश था कि शायद यह खुशी उसे पहली बार मिल रही थी। कालू चलते चलते अपने गांव के जमींदार के घर पहुंच गया। वह जमींदार हमेशा कालू की लकड़ियां खरीदता था। आज फिर कालू इस जमींदार के घर अपनी लकड़ियों का गट्ठर डाल देता है। कालू जमींदार के गेट के बाहर खड़ा था। कालू ने जमींदार को एक आवाज लगाई। कहाँ हो जमींदार बाबू? जमींदार बाबू, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। आओ जमींदार बाबू, जल्दी से बाहर आओ। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर बांध कर लाया हूँ। कालू लकड़हारे की जोर जोर की आवाज सुनकर जमींदार बाबू जल्द से जल्द घर से बाहर आया। जमींदार बाबू ने कालू से कहा, अरे कालू, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? इतनी जोर जोर से चिल्लाकर क्या मेरे कान फाड़ रहा है? आखिर इसमें कौन सी नई बात है? तू तो हर रोज लकड़ियां लेकर आता है और हर रोज मुझे लकड़ियां बेच कर जाता है और वापस में पैसे ले जाता है। अरे जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप घर पर नहीं हैं, तभी मैं जोर जोर से आवाज लग रहा था। देखो जमींदार बाबू, आज मैं आपके लिए सबसे ज्यादा लकड़ियां लेकर आया हूँ। आज जितनी ज्यादा लकड़ियां मिली है उतनी लकड़ियां कभी नहीं मिली। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है। वैसे भी मैं तुझे तेरी लकड़ियों के बराबर पैसे भी तो तुझे देता हूँ। इसमें कम ज्यादा की क्या बात है? चल ठीक है, मैं तुझे तेरी लकड़ियों के पैसे देता हूँ। तू पैसे लेकर सीधा घर जा। कालू जमींदार बाबू से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा।
जैसे ही कालू अपने घर पहुंचा, उसने तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। कुछ ही देर में कालू की पत्नी कालू के पास आई। जमींदार से लाए हुए पैसे कालू ने अपनी पत्नी को दे दिए। कालू ने अपनी पत्नी को पास बुलाया और पूछा, घर का मुन्ना कहाँ है? अभी तो मैं घर छोड़ गया था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? जाओ जल्दी से अपना मुन्ना को बुला कर लाओ। बहुत देर हो गई है, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। पता नहीं बहुत देर से निकला हुआ है, शायद कहीं किसी बच्चों के साथ खेलता होगा। चलो, वह थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। अब इतनी टेंशन की क्या बात है, अब तो हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। टेंशन मत लो, वह आता ही होगा। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। उन दोनों का लाडला प्यारा बेटा भी आ गया। कालू की पत्नी ने अपने मुन्ना को आते देखा। उसके बाद खाना बनाने चली गई। कालू का मुन्ना बोला, पापा, हमारे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, मुझको भी खिलौना लाकर देना। लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। ऐसा करना पापा, तुम मेरे लिए ढेर सारे खिलौने खरीद कर लाना, तब मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को। अरे मुन्ना, इतनी सी बात, चल ठीक है। मैं जब कल लकड़ियां बेच कर आऊंगा, तब तुम्हारे लिए दुकान से ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। तब तुम अपने सारे दोस्तों को अपने बड़े बड़े खिलौने को दिखाना और कहना, यह देखो मेरे पापा मेरे लिए कितने ढेर सारे खिलौने लेकर आए हैं। यह सुनकर उनका लड़का बहुत खुश हो गया। बाप बेटे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी कालू की पत्नी ने सभी के लिए खाना लगा दिया और सभी लोग आराम से बैठकर खाना खाने लगे। रात का खाना खाकर आराम से तीनों लोग सो गए। जैसे ही सुबह हुई, कालू लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। इसी तरह कालू जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता। और जमींदार के पास बेच देता। इसी तरह कालू का परिवार हंसी खुशी रहता था। हर रोज की तरह एक दिन कालू अपनी लकड़ी बेचकर अपने घर जा रहा था कि इतने में उसे याद आया, उसके बेटे ने उसे खिलौने के लिए कहा था। कालू ने सोचा, चलो आगे वाली दुकान से ले लेंगे। कुछ खाने पीने की चीज है क्या भाई? दे दो मेरे मुन्ना के लिए। और हाँ भाई, कुछ खिलौने भी पैक कर दो। भाई तुम जरा खिलौने पैक करो, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। कालू हल्का होने चला गया। कालू हल्का होकर आया तो तब तक उसने सारा सामान झोली में रख दिया। कालू ने उनसे कुछ पैसे दिए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। कालू ने घर आकर देखा कि उसका छोटा मुन्ना खटिया पर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी पास में बैठी हुई है। कालू कुछ का पता उससे पहले उसकी पत्नी बोली, ए जी, आप इतनी लेट घर क्यों आए हो? घर का मुन्ना सुबह से बुखार में तड़प रहा है। सुबह से मेरा दिल घबराए जा रहा है, कहीं मेरे मुन्ना को कुछ हो ना जाए। मैं तो मुन्ना के लिए खाने पीने की चीज और कुछ खिलौने लेने गया था। खिलौने बाद में देखेंगे, पहले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। इतना सुनकर कालू डॉक्टर को बुलाने निकल पड़ा। कालू डॉक्टर को पास के गांव में बुलाने चला गया। कालू दुकान से डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से बच्चे को देखा और कहा,
कुछ डरने की बात नहीं है। मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूँ। इन दवाइयों को अपने बेटे को टाइम से खिलाते रहना। इसके बाद कालू डॉक्टर को दुकान तक छोड़कर आया। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कालू ने फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। कालू सुबह को ज्यादा लकड़ियां काट कर लाता और जमींदार को बेचता अपना घर चलता, लेकिन उसके लड़के की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन कालू की पत्नी ने कालू से कहा, इतने दिन हो गए हैं, घर का मुन्ना सही नहीं हो पा रहा है। इस डॉक्टर के दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा करो, इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसी को बुलाकर लाओ। उसकी दवाइयां से अपना मुन्ना ठीक हो जाएगा। कालू बूढ़ी अम्मा को बुलाकर लाया। बूढ़ी अम्मा ने लड़के को देखा। कालू की पत्नी बोली, कोई खतरे की बात तो नहीं है बूढ़ी अम्मा? कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन इसके शरीर के अंदर बहुत तेज बुखार है। अगर ये बुखार बढ़ता गया तो बहुत ज्यादा परेशान होगी। जंगल के बीचों बीच में एक जड़ी बूटी है, क्या तुम उसको ला पाओगे? बूढ़ी अम्मा, तुम मुझे जड़ी बूटी बताओ, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने मुन्ना के लिए हर जगह जा सकता हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा ने कालू को अच्छी तरीके से सारा रास्ता बता दिया। फिर कालू बूढ़ी अम्मा को घर तक छोड़ आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, कालू जड़ी बूटी लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। कालू जंगल में काफी अंदर चला जा रहा था। काफी अंदर जाने के बाद कालू को एक शेर का बच्चा दलदल में फंसा दिखा। कालू ने देखा वह बड़ी मुसीबत में है और दया की भीख मांग रहा है। कालू जी जान से उसे शेर के बच्चे को बचाने गया। कालू ने शेर के बच्चे को दलदल से बाहर निकाला ही था, इतने में शेर वहां पर आ गया। शेर कालू पर हमला करने ही वाला था, तभी शेर के बच्चे ने अपने पिता को सारी बात बताई। अपने बेटे की बात सुनकर शेर ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। लेकिन तुम इस वक्त इस जंगल में वह भी अकेले क्या करने आए हो? क्या कोई बात हो गई है? अरे, अब मैं क्या बताऊं? मेरा मुन्ना बहुत दिनों से बीमार पड़ा है। बहुत सारी दवाइयां खाकर भी ठीक नहीं हो रहा। एक दादी माँ आई थी, वह कह रही थी कि जंगल में आपको वह जड़ी बूटी मिलेगी। अच्छा, जड़ी बूटी वह तो मुझे मालूम है, कहाँ मिलेगी? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मेरा भी फर्ज बनता है आपके बेटे की जान बचाना। चलो, आज से तुम मेरे दोस्त बन गए हो। पहले मैं तुमको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। शेर कालू को जंगल के और अंदर ले गया। अपने दोस्तों से मिलाने शेर कालू को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और फिर सारे जानवरों को कालू के बारे में बताता है। इसके बाद शेर कालू से जड़ी बूटी के बारे में पूछकर गधे को जड़ी बूटी के लिए भेज देता है। गधा अपने महाराज की बात सुनकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। गधा जब जड़ी बूटी लेने चला जाता है, तब शेर कालू से कहता है, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। अगर जब भी कभी तुम जंगल में लकड़ियां लेने आना, तब मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बंधी हुई लकड़ियां दे देंगे, आपको काटने की जरूरत भी नहीं होगी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में गधा जड़ी बूटी लेकर आ जाता है
और जड़ी बूटी लाकर एक जगह रख देता है। कालू जड़ी बूटी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही कालू जड़ी बूटी लेकर अपने घर आया, उसने देखा उसका मिलन अभी भी बीमार पड़ा है। आप खा लो मुन्ना को खाने के साथ साथ दवाई भी देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब उनका लड़का अच्छी तरह से ठीक हो गया था। अब उनका लड़का बाहर खेलने भी जाता था। यह देखकर तीनों ऐसी खुशी रहने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, खाली लकड़ी काटने जंगल निकल गया। शेर ने कालू से कहा था, जब भी लकड़ी काटने आना तब मेरे पास आ जाना। कालू शेर की बात मानते हुए शेर के पास लकड़ी लेने गया। आपने कहा था जब भी लकड़ी काटने आना तब मेरे पास आ जाना। हम आपके पास आ गए हैं, मुझे लकड़ी दे दो। शेर ने हिरण से कहा, हमारे दोस्त को लकड़ियों के भंडार में ले जाओ। वह जितनी लकड़ी ले जा सके उसे ले जाने दो। इसके बाद हिरण कालू को लकड़ियों के भंडार के पास ले गई। कालू ने देखा वहां पर लकड़ी का बहुत बड़ा भंडार है। कालू ने लकड़ी का एक गट्ठर उठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। कालू लकड़ी का गट्ठर सीधा जमींदार के घर पर ले जाता है। अब बड़े कतर के उसे ज्यादा पैसे भी मिलते थे। कालू पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब तीनों अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। अब कालू का मुन्ना भी हंसी से खेल कूद रहा था। शाम को तीनों हंसी खुशी खाना खाकर सो जाते थे। हर रोज की तरह जैसे ही सुबह होती, कालू लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल जाता। शेर किसी न किसी को कालू के साथ लकड़ी लेने भेज देता। कालू हर रोज की तरह एक बड़ा सा गट्ठर उठाकर लाता। और जमींदार के पास ज्यादा पैसों में बेच देता। एक दिन कालू और कालू की पत्नी दोपहर का खाना खाने बैठे ही थे। तभी कालू की पत्नी बोली, आप इतनी जल्दी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हो, ये सब क्या चल रहा है? और आजकल पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद कालू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई जो उसके और शेर के साथ हुई थी। फिर कालू की पत्नी बोली, अगर वह आपका इतना ही पक्का दोस्त है तो एक दिन उसको अपने घर दावत पर क्यों नहीं लाते? अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो, चलो मैं अपने दोस्त से बात करके देखता हूँ। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने दोस्त से घर आने के लिए कहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बाजार जाकर इसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। इसके बाद कालू शेर के लिए मीट लेने बाजार की ओर निकल जाता है। जैसे ही कालू बाजार से मीट लेकर आता है, फिर अपने दोस्त को बुलाने तुरंत ही जंगल की ओर निकल जाता है। मेरी पत्नी आपको दावत के लिए घर बुला रही है। मेरे दोस्त, क्या दावत के लिए आप मेरे घर चलोगे? वैसे तो मैं गांव में नहीं जाता, लेकिन तुम हमारे सच्चे दोस्त हो और तुमने हमारे बेटे की जान भी बचाई है।
चलो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तभी कालू शेर और शेर के बच्चे को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कालू अपने दोस्तों को घर लाकर अपनी पत्नी को आवाज लगता है। कालू अपनी पत्नी को आवाज लगाकर शेर और शेर के बच्चे से बातें करने लगता है। इतने में कालू की पत्नी टोकरी लेकर आती है। उस टोकरी में जो कालू बाजार से मीट लेकर आया था, वह उसकी पत्नी शेर और शेर के बच्चे के लिए मीट लेकर आती है और दोनों को खाने को देती है। दोनों बहुत मस्ती से खा रहे थे। कालू की पत्नी शेर और शेर के बच्चे से कुछ जरूरी बात करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों खाने में मस्त थे। खाना खाने के बाद कालू और शेर आपस में बातें करते हैं। उसके बाद शेर और शेर का बच्चा दोनों जंगल में निकल जाती है। ऐसे ही और मस्त कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए।